दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन ट्यूसडे का और आज डेट है 28 मार्च 2023 और दोस्तों टाइम हो रहा है रात के 7:17 हो चुके हैं और मैं आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 6। अभी लास्ट ड्रॉप मैंने यहीं पे किया है और मैं लास्ट जनकपुरी से पिकअप लिया था। ये एक्चुअली खाली ही आ रहा था, पश्चिम बिहार पे ड्रॉप हुआ था लास्ट, तो मैंने सोचा वहाँ से बुकिंग्स मिलेगी नहीं, ऑन रखा था। मैंने दाबड़ी तक आता हूँ, दाबड़ी पे फिर नाले पे आके मैं बंद कर देता, बट वैसे ही दाबड़ी से पहले ही जनकपुरी पे ही 200 मीटर पहले ही बुकिंग आ गई थी, तो 200 मीटर पे ही पिकअप दिखाया था। तो उनको फ़ोन किया मैंने, वो कहते हैं आप वहीं पे वेट करो, हम आते हैं 2 मिनट में। 2 मिनट की जगह 10 मिनट लगा दिए, वेटिंग चार्ज ऐड हो गया। तो 4-5 किलोमीटर में मतलब 119 रुपये ऐसे कुछ मिल गए मेरे को। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, घर जाते वक्त अगर कुछ भी अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों आज मैं मॉर्निंग में निकला था, करीब 7 बजे निकला था और कोशिश यही कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी निकलूँ और जल्दी निकल के काम जो मिलता है वो कर लूँ। फ़िलहाल अभी ये लगा लीजिए, अभी ऐसी ट्रिप्स भी कर रहा हूँ मैं जो नहीं करना चाहता वो भी कर रहा हूँ। इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बुकिंग्स, आपको भी पता है कि बुकिंग्स आना बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और अभी रोड पे हाल बहुत बेकार हो रखा है। दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। दिल्ली एनसीआर में आप और भी भाई जो चला रहे होंगे वो भी अपना दोस्तों बताना आप लोगों को काम कैसे मिल रहा है। मुझे लग रहा है या तो मेरे को ही सिर्फ काम कम दे रहा है या आप लोगों को भी काम कम मिल रहा है। बिल तो वैसे ही बना ही रहा है ये डाउन करके बिल्कुल ही। आप ये मानोगे कि आज मैंने एम्स से बुकिंग ली थी गरोला मयूर विहार की साइड का दोस्तों। 22 किलोमीटर में 210 रुपये दिए उसने और किलोमीटर में 22 ही लेकर आया हूँ और 22 किलोमीटर में वो दिखा रहा 17 किलोमीटर। अब आप सोच लीजिए किलोमीटर में भी ये क्या हेरा फेरी करना स्टार्ट कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, या तो रूट रीरूट कर गया होगा मैप ने, या तो आगे छोटा कर दिया होगा। कई बार होता है कि छोटा रूट कर देता है, बट मैप में तो छेड़ाखानी आई थिंक नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज़ में डाउट लग रहा है मेरे को और जो डाउट है उसको मैं क्लियर आपसे करूँगा। तो पहले दोस्तों मेरे पास मॉर्निंग में जो बुकिंग आई आरएमएल हॉस्पिटल की आई थी। 15 मिनट वेट करने के बाद मेरे पास बुकिंग आई आरएमएल की, तो मैंने कहा यार ले लो। आरएमएल भी 46 मिनट्स बता रहा था टाइमिंग, तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। 46 मिनट के टाइमिंग है तो 46 मिनट्स की बुकिंग थी दोस्तों। मैंने ले ली 46 मिनट में, उनको ड्रॉप किया आरएमएल के बाद फिर मुझे पता था कनाट प्लेस में जाऊंगा तो कनाट प्लेस में मिलेगी नहीं बुकिंग, तो मैं चला गया था आरके आश्रम वाली साइड पे। गोल मार्केट जो है वहाँ पे बस गोल चक्कर पे ही लगाई थी गाड़ी, तभी मेरे पास ऊबर में आ गई थी चाणक्यपुर की यूएस एम्बेसी। तो मैंने कहा चलो यार छोटी छोटी जो भी मिल रही है निकल लो, क्योंकि कनाट प्लेस में अगर आप फंस गए सुबह के टाइम में, देखिए वहाँ से क्या है कि स्टेशन से ही बुकिंग आएगी तो नहीं तो अदरवाइज बुकिंग आएगी नहीं वहाँ से। तो फिर वहाँ पर और इतनी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है 1 घंटा ख़राब करना। अभी टाइम को यूटिलाइज करना है, वेस्ट नहीं करना। तो यूएस एम्बेसी आया, वहाँ भी पता था मुझे वहाँ से बुकिंग नहीं मिलेगी। फिर अपने वहाँ से धीरे धीरे करके निकला, एम्स पे आया, एम्स पे खड़ा रहा, एम्स पे बुकिंग नहीं आई। गौतम नगर पे आया, गौतम नगर के अंदर गुलमोहर पार्क में गया, तब जाके मेरे पास बुकिंग आई सीधा द्वारका की। तो द्वारका सेक्टर 9 की बुकिंग आई थी, वहाँ से फिर मेरे पास आ गई सीधा वसंत कुंज से फिर मेरे पास आ गई थी गुड़गांव की ट्रिप्स दोस्तों। गुड़गांव सेक्टर 25 की। हालांकि मैं आज मतलब गुड़गांव जाना नहीं चाहता था, मतलब एक तरीके से अब जाना ही तकरीबन छोड़ ही दिया है गुड़गांव। और गुड़गांव की जगह मैं अब नोएडा साइड में ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि गुड़गांव में आपको भी पता है ट्रैफिक कितना लग रहा है, ठीक है। और इस ट्रैफिक को देखते हुए दोस्तों देखिए, ऊबर की एक और चालाकी मैंने पकड़ी आज, और ये चालाकी मेरे ख्याल से तो काफ़ी ड्राइवर भाइयों ने देखो गुड़गांव जाना भी छोड़ दिया है। छोड़ा इसीलिए क्योंकि आपको भी पता है टाइम द्वारका एक्सप्रेस का काम चल रहा है महिपालपुर पे, जिसकी वजह से बहुत ही लंबा जाम लगता है डेली के डेली। जो राइड्स हमें आधे घंटे की होती है वो 1.5 घंटे में छोड़नी पड़ती है, ठीक है। बहुत लंबा जाम। सर्विस लाइन से अगर आप निकल गए, सर्विस लाइन में फ्री रास्ता हालांकि दिखाता है, बट वहाँ जाके नीचे आपको फंसना है, तो सारे रास्ते हो जाते हैं ब्लॉक। तो अभी क्या है कि तकरीबन 40% ड्राइवर भाई जो चलाते थे गुड़गांव में प्रेफर करते थे चलाना, जैसे कि मैं भी उनमें शामिल था, मैं भी चलाता था, बट मैंने भी अब बुकिंग्स लेना कर दिया कम
और आज मैं जब वसंत कुंज पहुंचा था, वसंत कुंज से मेरे पास आई थी बुकिंग सेक्टर 25 से DLF स्क्वायर बता रहा था, साइबर सिटी के पास आगे। तो दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे, उसका टाइमिंग बता रहा था सिर्फ मात्र 32 मिनट। तो 32 मिनट की जगह मैंने सोचा यार वसंत कुंज से हो सकता है छतरपुर वाले रास्ते से ये लेकर जाएगा, वहाँ से सीधा निकल जाएंगे। तो मैंने कहा इधर महिपालपुर आना नहीं होगा, बस रूट दिखा दिया उसने वहीं से, महिपालपुर से। तो महिपालपुर में फ्लाईओवर के नीचे जैसे ही मैं पहुंचा दोस्तों, वहां से लेके मैन आपका जहां तक जाम चल रहा है द्वारका एक्सप्रेस का, वहाँ मेरे कम से कम 20 से 25 मिनट जाम में लग गए और 32 मिनट हो, तो टोटल 1 घंटा का टाइमिंग मतलब लग गया आज। तो ये समझ नहीं आया दोस्तों। अब क्या है कि देखिए आपको भी पता है कि बुकिंग्स ऊपर में गुड़गांव साइड की ड्राइवर नहीं ले रहे, इसी कारण नहीं ले रहे कि वहाँ पर है जाम, तो जाम की वजह से अवॉइड कर रहे हैं, जिसका क्या है कि ऊबर को पता चल चुका है और ऊबर इसमें कर रहा है चालाकी यही कर रहा है कि आपको मैप में जब आपके पास बुकिंग आएगी तब आपको दिखा रहा है टाइम कम, बिल्कुल ठीक है, जितना 35 मिनट भी दिखा रहा है तो आप समझ लो उसका 40 मिनट्स एक्स्ट्रा ही लगेगा आपको। तो मैं तो अब गुड़गांव जाना छोड़ दिया और 40% ड्राइवर्स ने भी काफ़ी अवॉइड कर रहे हैं गुड़गांव की बुकिंग्स। हाँ, दिन के टाइम में आप जा सकते हैं, क्योंकि दिन के टाइम में थोड़ा सा क्या है कि सारा ट्रैफिक हट जाता है ऑफिस का, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा फ्री मिल जाता है। बट मैं इसलिए भी जाना छोड़ रहा हूँ, मुझे मतलब हमेशा गुड़गांव भेजता है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोशिश करके जहाँ की भी बुकिंग मिले, दिल्ली में मिले दिल्ली में चलाओ, NCR की नोएडा की मिलती है, गाजियाबाद की मिलती है गाजियाबाद में चलाओ। देखो टैक्स हमने भर रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टैक्स भर के चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, तो टैक्स नहीं भरोगे तो आपको दिक्कत है। तो अभी कोशिश यही है, सारी की सारी बुकिंग्स कर रहा हूँ। और दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। देखिए मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों की मतलब जो भी परेशानी मुझे आती है या और भाइयों को आती है या अपडेट आता है, तो मैं कोशिश यही करता हूँ। तो मेरे पास व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी कमेंट्स आते हैं काफ़ी भाइयों के कि भैया आप इसके बारे में आवाज़ उठाओ, ये करो वो करो। देखिए दोस्तों मैं भी आप ही की तरह नॉर्मल ही हूँ और मेरे साथ भी मेरी फैमिली जुड़ी हुई है और सभी के साथ देखिए फैमिली सबकी जुड़ी हुई है, आप समझ ही रहे हो ना। तो हम लोगों की एक की आवाज़ उठाने से बात नहीं बनेगी। बात ये अगर आपको रेट्स वगैरह जैसे कि बढ़वाने हैं उबर में ओला में, तो उसके लिए हमें एक यूनिटी चाहिए, यूनिटी के लिए यूनियन चाहिए, यूनियन के लिए। और देखिए हम लोग तो बस यही कर सकते हैं, एफर्ट्स कर सकते हैं अपनी तरफ से, कोशिश यही है। और मैं जैसे कि दोस्तों अभी AC 1-2 ट्रिप्स में ही चला रहा हूँ, बाकी मैं AC में मना कर देता हूँ। मैं यही बोलता हूँ कि भैया मेरी गाड़ी का मतलब AC खराब है या सर्विस नहीं है AC की, तो AC की सर्विस कराएंगे तब उसका मतलब चलाएंगे। तो ऐसी अभी तो फिलहाल ऐसी टेम्परेरी चल रही है। बाकी आगे जब देखिए रेट और डाउन होगा तो फिर मजबूरन मुझे भी या तो साफ लिख के रखना पड़ेगा पीछे भाई, तो जो भी होगा देखिए सबके साथ ही होता है। बट ये है कि आवाज़ उठाने वाली बात है, मैं अपनी वीडियो के माध्यम से बोलता ही हूँ, आप लोगों को समझाता ही हूँ। भाई देखिए मैन प्रॉब्लम कहाँ आई है, हम लोगों को मैन प्रॉब्लम आई है इन ड्राइवर ऐप जो चला रहे ड्राइवर ही, उनकी वजह से आई है। तो मैं अभी भी उनको यही बोलता हूँ कि भैया इन ड्राइवर छोड़ दो, आने वाले टाइम में ये और कचरा कर देगी, ठीक है। जितना आप चलाओगे उतना ये लगा लो और ड्राइवर भाइयों को नुकसान है, और नुकसान हो ही रहा है। आप फॉर एग्जांपल देख ही रहे हो रेट कितने ज़्यादा कम कर दिए हैं, और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे अगर आप नहीं छोड़ोगे ये चलाना। तो अपनी तरफ से कोशिश पूरी है दोस्तों, बाकी लगे हुए हैं फाइट करने में। बाकी देखिए ये सारी चीज़ें होती है एक यूनियन के ऊपर। अगर हमारे यूनियन के बंदे जो अगर मेरी वीडियो के माध्यम से अगर मेरी वीडियो देख रहे हो, तो अगर आपको लग रहा हो तो दोस्तों थोड़ा सा ड्राइवर भाइयों के लिए भी सोच लो, उनकी भी रोजी रोटी की बात है, ठीक है। आप लोग चाहोगे तो सब कुछ हो सकता है। पहले भी कोशिश करी थी बट सक्सेस नहीं हो पाती, रीज़न आप सभी को पता है। तो यूनिटी बहुत ज़रूरी है, यूनिटी जब तक नहीं होगी तब तक ऐसे चलता रहेगा। और 1-2 ड्राइवर से मतलब कोई बोलना स्टार्ट करेगा तो ऊबर उसकी आवाज़ फिर दबा ही देगा। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। तो इसीलिए क्या है कि सभी को एक साथ होके जब तक एक दिन डिसाइड नहीं करोगे कि भाई ये चीज़ करनी है वो चीज़ करनी है, तब तक कोई साथ नहीं आएगा।
सबको अवेयरनेस करो। कुछ भी करना है 20 दिन पहले से अपडेट रहो, कर दो सबको भाई इस दिन ये प्रॉब्लम है, ये इसका सोल्यूशन करना है या स्ट्राइक करनी है, जो भी करना है वो आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर देना। और आज का काम मैं बता देता हूँ आपको। आज का काम मेरा कितना हुआ है, कोई खास नहीं हुआ, पर जितना भी है करके जाता हूँ उतना दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1662 रुपये का मेरा काम है आज का, जिसमें से मेरी CNG जो मैंने डलवाई थी 2 बार डलवाई मैंने, और सुबह डलवाई थी 334 रुपये की, फिर दिन में डलवाई 376 रुपये की। तो 334 376 हो गए आपके 700 कुछ रुपये की। तो 700 में मेरे पास अभी आधी CNG है, तकरीबन 300 रुपये की है। और जो CNG मेरी खर्च हुई है वो पहले की भी थी, तो 500 तक की मोटी मोटी मेरी CNG खर्च हो चुकी है। तो 500 रुपये की CNG खर्च हो गई है, काम हुआ है 1600 का, जिसमें से बचे 1100 रुपये। 1100 में से 200 और निकाल लेंगे, गाड़ी की फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर हिस्से, ये सब चीज़ें निकालेंगे तो बचेंगे 900 रुपये। तो 900 रुपये में मेरे को किसी को कुछ नहीं देना, ये मेरी अपनी इनकम है, बहुत कम है, बट जो भी होता है दोस्तों, अभी काम कम है, रेट डाउन है, इस वजह से देखिए जो रेट इसने डाउन किए हैं उसमें हमारा नुकसान ये हो रहा है कि 500 से 600 रुपये का हमें नुकसान हो रहा है। और ये 500-600 रुपये किसको जा रहे हैं, ये राइडर को मिल रहा है एज पर डिस्काउंट के तौर पे। तो ये बहुत सरासर गलत कर रहा है उबर, और सभी भाइयों को इसका आपत्ति है। और ये समझ लीजिए ये मजबूरी में ही है कि सब, अब विकल्प और दूसरा है नहीं, तो इसीलिए उबर ओला जैसी कंपनियां ड्राइवरों का शोषण भी कर रही है और फायदा भी उठा रही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो वीडियो को तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसको भी शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। जितना आप वीडियो को शेयर करोगे उतनी उन भाइयों के पास पहुंचेगी वीडियो जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में कितना काम है ओला उबर में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।